नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां पुलिस ने हाईवे पर फर्जी लूट करने वालों को किया गिरफ्तार। साथ ही जानेंगे कि कहां पर घने कोहरे के कारण घर से टकराई जीप। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। खबर बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी नगर कोतवाली पुलिस ने हाईवे पर फर्जी लूट करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त समीर ने 12 जनवरी को नगर कोतवाली में लूट की दर्ज करवाई थी झूठी रिपोर्ट। पुलिस ने टीम और मैनुअल इंटेलिजेंस डिजिटल डेटा के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त समीर और उसके साथी अजीत को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों के कब्जे से 70 लाख का सोना और 5 लाख रुपए की नकदी और स्विफ्ट कार बरामद की गई है। जी देखिए, जैसा आप जानते ही हैं कि 12 तारीख की सुबह में एक सूचना पुलिस को मिली थी, जिसमें कि एक लखनऊ के व्यापारी द्वारा लूट हो जाने की जानकारी पुलिस को मिली थी और पुलिस इस घटना के बाद पहुंची। घटनास्थल निरीक्षण सभी ऑफिसर्स द्वारा किया गया। इस घटना में जैसे बताया गया था कि हमने 5 टीमें गठित की और उन टीमों ने हमारे डिस्ट्रिक्ट एसपी साहब और हमारे सीओ सिटी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है हमारे स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा निगम में। और इस घटना का खुलासा इस प्रकार से हुआ है कि जो इस घटना के वादी समीर खान है, जो लखनऊ के व्यापारी भी हैं, जो सोने का काम करते हैं, इन्होंने अपने साथी व्यापारियों के सोने और पैसे को गबन करने के उद्देश्य से, जिससे कि उनको पैसा ना देना पड़े, इन्होंने ये पूरी लूट की घटना प्लान की। और इनमें इसका साथी था अजीत यादव, जिनके माध्यम से इन्होंने इस पूरे सोने और कैश को गायब करवा दिया था। और ये लखनऊ से जब अयोध्या जाते थे तो उसी में इन्होंने घटना प्लान की और इन्होंने अयोध्या से वापसी के समय अपने साथी अजीत को सारा माल जाके भेज दिया और इस पूरे सामान को छिपा दिया। पुलिस ने हम सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस और अन्य इंटरोगेशन के माध्यम से इस पूरी घटना का खुलासा किया है, जिसमें कि ये बात सामने आई है कि समीर ने अपने साथी। बाराबंकी से सीनियर संवाददाता अरशद की रिपोर्ट। ग्वालियर जिला प्रशासन और नगर निगम ने शहर के हृदय स्थल महाराजबाड़े पर देशी शराब की दुकान पर गंदगी फैलाने पर 5000 की पेनाल्टी लगाई। ये कार्यवाही एसडीएम अनिल बनवारी, अपर आयुक्त मुकुल गुप्ता के द्वारा की गई। वहीं देशी शराब की दुकान के प्रांगण में अवैध हाथा चला रहे दुकानदार को सख्त हिदायत दी कि ऐसा आगे नहीं होना चाहिए। वहीं मौके पर उसका काउंटर भी जब्त कर लिया गया। वहीं महाराज पांडे में कई वर्षों से जमे दुकानदारों पर चालानी कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही से लोगों ने शासन प्रशासन की मुक्त कंठ से प्रशंसा की, क्योंकि जिस जगह अतिक्रमण हो रहा था वो जगह बिल्कुल साफ नजर आ रही है। आपने कहाँ का कार्रवाई की, उनको जुर्माना किया? एक तो यहाँ पर जो बिना मास्क के जो लोग जा रहे थे उनको रोको टोको अभियान जो एनएसएस के जो कार्यकर्ता है हमारे, उनके सहयोग से, पुलिस के सहयोग से और नगर निगम के सहयोग से वो चलाया। उसमें जो है चालान बनाए हैं, खुली जेल में भी भेजा लोगों को, जो है सामने कटघरा बनाया है। इसके अलावा फिर नगर निगम के अपर आयुक्त महोदय अपने मुकुल गुप्ता जी के साथ में अभियान चलाकर वो वाइन शॉप पीछे है उस पर जुर्माना लगाया है। यहाँ ग्वालियर से सीनियर संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। इन दिनों पन्ना जिले में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जिले में चल रही ठंड हवाएं लोगों को खूब ठिठुरा रही हैं। वहीं जिले में सेलहा थाना अंतर्गत 18 माह के बच्चे की ठंड की वजह से मौत होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सलेहा में सड़क किनारे रह रहे गरीब परिवार जो किसी भी तरीके से भीख मांगकर अपना गुजर बसर करती है, उसके लिए 8 माह के बच्चे की सर्दी, जुकाम और ठंड लगने की वजह से मौत हो गई। जानकारी लगने के बाद एसडीएम, तहसीलदार और गिन्नौर जनपद पंचायत सीओ मौके पर पीड़ित परिवार की सुध लेने पहुंचे। हालांकि बच्चे की मौत किन कारणों के चलते हुई ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन मृतक की मां का कहना है कि ठंड लगने की वजह से उसके बच्चे की मौत हो गई है। ये बताइए भाई, आपके बच्चे की मौत कैसे हुई है? ठंडी लग गई। अब आप क्या चाहती हैं शासन से? जो कुछ होगा तो होगा। ठंडी की वजह से जो है वो गरीब परिवार का बच्चा क्या है। देखिए, हमको किस तरीके से मृत्यु हुई उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा कि मीडिया में बताया गया है उसके लिए तहसीलदार और एसडीएम को परिवार का संपर्क करके उनकी हर तरीके से मदद करने के लिए और 1-2 दिन के अंदर सारी उनको मदद करें। पन्ना से सीनियर संवाददाता सौरभ साहू की रिपोर्ट।
पन्ना जिले में भी लगातार कोरोना की तीसरी लहर का असर देखा जा रहा है। जिले में आज 34 नए संक्रमित मामले पाए गए हैं। पिछले 6 दिनों में लगातार कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं इसका असर पर्यटकों पर भी देखा जा रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में भी अब कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का असर दिखने लगा है। दिन प्रतिदिन पर्यटकों की संख्या में भारी कमी दर्ज की जा रही है, जबकि न्यू ईयर के एक सप्ताह पहले 5 दिन बाद पन्ना टाइगर रिजर्व में भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे थे। लेकिन जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वैसे ही पन्ना टाइगर में आने वाले लोगों का ब्रेक लग रहा है। जहां टिकट की बुकिंग के लिए वेटिंग हुआ करती थी, वहां टिकट काउंटर खाली रहता है। कोरोना की तीसरी लहर पूरे देश में शुरू होने के बाद पन्ना टाइगर रिजर्व में टूरिस्टों पर भी इसका असर पड़ा है, संख्या पर असर पड़ा है। टूरिस्टों की संख्या पिछले 3-4 दिनों से हमको ये महसूस हो रहा है कि कम है। जो बड़ी अच्छी संख्या चल रही थी, लगभग 8 और 9 तारीख तक अच्छी संख्या में टूरिस्ट आ रहे थे, लेकिन उसके बाद से अचानक से टूरिस्टों की संख्या में थोड़ी कमी आई है। मुझे लगता है कि कोरोना के चलते लोग प्रिकॉशन लेते हुए शायद पन्ना टाइगर रिजर्व में कम आ रहे हैं। जैसे अनुमान लगाया जा रहा था कि नए साल से 100% आउटफॉल का पन्ना टाइगर रिजर्व और कितने परसेंट टूरिस्टों में कमी आई है? अभी ये थोड़ी जल्दबाजी होगी कि कितने टूरिस्ट कम आए हैं, क्योंकि अभी वैसे भी वीकडेज चल रहे हैं। पिछले 3 दिन से मैं अगर देखूँ तो थोड़ा सा मुझे पहले हमारे पास 53 केसेस थे, कल रात के 34 केस और आ गए हैं। तो फिर पहले 53 से 34 और 87 केस हो गए हैं अभी, और लगातार इसमें दिनों दिन बढ़ भी रहे हैं। लेकिन ये चूँकि सबसे अच्छी बात है कि इसमें किसी तरह का कोई ज़्यादा लक्षण भी नहीं है, एकदम कई तो एसिम्टोमेटिक है, किसी तरह का कोई सिम्टम भी नहीं है। और क्योंकि इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन पॉजिटिव आया है, लेकिन इससे किसी तरह का ना तो भर्ती होने की आवश्यकता है, ना किसी और ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लोगों का एक ही मेरा सभी से अनुरोध है कि गैर ज़रूरी रूप से भीड़ भाड़ वाली जगहों में न जाएं, मास्क हमेशा लगा के रखें और अपना 2 गज की दूरी जैसा कि प्रोटोकॉल में। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता सौरभ साहू की रिपोर्ट। पन्ना में विगत 7 दिनों से मौसम और विजिबिलिटी कम होने के चलते हादसे हो रहे हैं। आज सिमरिया थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें बोलेरो गाड़ी एक मकान से टकरा गई, जिसमें जीप में सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका अमानगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। घने कोहरे के चलते आए दिन पन्ना में हादसे हो रहे हैं। शाम होते ही चारों तरफ घने कोहरे की चादर दिखाई देती है और 50 लीटर से ज्यादा दूरी पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता सौरभ साहू की रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली जनपद के सैयद राजा थाने से है, जहां सैयद राजा पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने 4 शातिर पशु तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि ये तस्कर 44 राशि गौवंश को 2 कंटेनर में क्रूरतापूर्वक लाद कर वध के लिए बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे। इन पशु तस्कर के पास से 2 कट्टा और 2 अदद जिंदा कारतूस और 2 अदद अवैध चॉपर भी बरामद किया गया है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर उचित कार्यवाही में जुट गई है। आज सैयद राजा थाने के अंतर्गत सघन चेकिंग के दौरान 2 ट्रकें पकड़ी गई हैं, जिसमें 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं जो मेरठ और मुरादाबाद के रहने वाले हैं, जो गाड़ी में गोवंश को 44 नग गोवंश पश्चिम बंगाल लेके जा रहे थे। इनके पास से 2 अवैध तमंचा बरामद हुआ है और इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुकदमा लिखा जा चुका है, कार्रवाई की जाएगी। चंदौली से सीनियर संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना जल मिशन हर घर हर जल के तहत मध्य प्रदेश के प्रदेश में 5 जिलों को चुना गया, जिसमें दतिया, भिंड, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में योजनाओं को प्रथम दृष्टया महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस योजना के विस्तार और प्रभावी ढंग से विस्तार करने के लिए स्व सहायता और प्रशिक्षण के लिए JPS फाउंडेशन लखनऊ के तत्वाधान में जिला कलेक्ट्रेट दतिया संजय कुमार के मार्गदर्शन में 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का प्रारंभ होटल तान्या में किया गया।
इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में कलेक्ट्रेट संजय कुमार, जिला पंचायत सीईओ कमलेश भार्गव, जेपीएस फाउंडेशन प्रमुख उपस्थित रहे। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। वहीं अतिथियों को बुके देकर उपस्थित एनजीओ प्रमुख और जल विभाग के अधिकारियों ने स्वागत किया। इस योजना को लेकर कलेक्टर संजय कुमार ने मीडिया को बताया कि योजना का उद्देश्य हर घर तक शुद्ध और जल पहुंचाने और लंबे समय तक क्रियान्वित रहे ये है। इसका जो उद्देश्य है लोगों को शुद्ध साफ पेयजल घर घर उपलब्ध कराना, वो लंबे समय तक इसका लाभ मिलता रहे, इसके लिए समुदाय को तैयार करने के लिए सर ये कितने दिन समय तक चलेगा ये आपका? ये 4 दिनों तक की कार्यशाला इन्होंने डिजाइन किया। इसके लिए सरकार ने एक एजेंसी आउटसोर्स की है, जेपीएस फाउंडेशन ये संस्था है और मध्य प्रदेश के 4 जिले ये कर रहे हैं। आज से इसकी शुरुआत किया है, तो आई होप कि उपयोगी रहेगा और इस प्रकार की और कार्यशालाएं हमने होटल और मोटल स्टार्ट में इसी दे रखा है कि यहाँ पे वेन्यू भी अच्छा है और यहाँ शांति भी है और सभी लोगों को यहाँ पे प्रशिक्षण लेने में और रहने में और खाने की पूरी सुविधा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरे मनोयोग से इस पूरे जनपद के सभी ग्राम सभाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। जिला झांसी के तहसील मोट में स्थित ग्राम खूजा में अन्य जानवरों को जब जिला प्रशासन और ग्राम प्रधान मिथिला देवी के द्वारा गौशाला उपलब्ध नहीं कराई गई तो गांव वालों ने पैसे एकत्रित कर एक गौशाला का निर्माण कराया। तो वहीं ग्राम प्रधान अन्ना जानवरों को ठंड से बचाने के लिए एक छत भी नहीं दे पा रहे हैं और न ही खाने के लिए भूसा दे पा रहे हैं, जिससे आए दिन गौशाला में गाय तड़प कर मर रही हैं। मेरा नाम मुकेश कुमार संसोदिया है। मैं ग्राम खूजा का रहने वाला हूँ। तो ये गौशाला जो बनी है, हम सब लोगों ने गांव वालों ने चंदा कर गौशाला बनाई है। 8 दिन से जो गाय भूखी है, देखो वो बच्चियाँ मर भी चुकी है, वो सामने दिख रही है। हम लोग परेशान हो रहे हैं, ना कहीं से कोई व्यवस्था है ना यहाँ की व्यवस्था बहुत खराब गौशाला है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। झांसी किला परिसर में एनडीआरएफ द्वारा आपदा पूर्वाभास का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीआरएफ द्वारा किए गए आपदा पूर्वाभास प्रदर्शन में जिला प्रशासन, पुलिस, अग्निशमन, चिकित्सा विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बताया गया कि पूर्वाभ्यास प्रदर्शन का उद्देश्य आपदा के दौरान बचाव के लिए एनडीआरएफ के साथ स्थानीय प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी मिलकर राहत बचाव के कार्य को अंजाम दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने आज जिला अस्पताल पहुंचकर प्रिकॉशन डोज को लगवाया। उन्होंने जिले के सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और 60+ के हितग्राहियों को कोरोना का प्रिकॉशन डोज लगवाने की अपील की। कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने जिला चिकित्सालय के ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया और ऑक्सीजन प्लांट की शुद्धता की भी जाँच कराने के निर्देश दिए हैं। नमस्कार, आज मैंने अपना तीसरा और प्रिकॉशनरी डोज लगाया है। मैं सभी हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर से अनुरोध करूँगा तो अपना प्रिकॉशनरी डोज जल्दी ही लगवाएं। ज़िले में ऐसे 12,000 हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर हैं जिनको तीसरा डोज लगना है। अभी भी करीब 4,000 लोगों को डोज लगना बचा हुआ है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपना डोज लगाएं। साथ ही 15 से 17 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं जो 2005, 2006 या 2007 में जन्मे हैं, उनसे भी अनुरोध है कि आगे आएँ और जल्दी से अपना वैक्सीनेशन का पहला डोज। सीहोर से सीनियर संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।